الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हज़रात सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, अभी आप अजीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना महबूब साहब कासमी दामत बरकातुहुम से वलवला अंगेज़ खिताब समात कर रहे थे और भी उलमा इकराम जनाब हाफिज़ व कारी जाबिर साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी मुफ्ती मसरूर आलम साहब अदनान कासमी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ रखते हैं। इन हज़रात के खिताबात आपके सामने आएंगे। मेरे दोस्तों, मुसलसल ईद के दूसरे दिन से ही अब यह है कि एक दिन आराम का मौका न मिला। परसों तो 4 जगह 5 जगह था, 5वीं जगह नहीं जा सका, 4 जगह गया। कल भी काफी लंबा सफर था। तो बहरहाल मैं भुवनेश्वर से वापस हुआ तो आपके इमाम साहब, हम सब के भी इमाम हैं, हजरत हाफिज़ व कारी अतीकुर रहमान साहब से मैंने दरख्वास्त की कि थोड़ी देर मुझे बोलने के लिए दे दिया जाए। तो और उसके बाद एक ज़रूरी मेहमान भी हैं तो मैं रुखसत हो जाऊंगा। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है, उसी की रोशनी चंद बातें पेश करूंगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमको आपको ईमान नसीब किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ईमान इतनी कीमती दौलत है। आप दुनिया को देख लीजिए, दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप खुद महसूस करेंगे उस अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है। उस अल्लाह ने हमको ईमान से सरफराज किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहीं उससे ज्यादा जरूरी ये है, अगर हम ईमान अल्लाह ने दिया है, यानी बगैर मेहनत के हमें मिला है, लिहाजा उस ईमान की हिफाजत भी हमें करनी जरूरी है। याद रखिए, अगर हमने ईमान की हिफाजत को न किया, याद रखिए एक वक्त आएगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सयकूनु फी उम्मती ज़मानुन, एक ज़माना मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा, युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को वो मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। फरमाया युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को मेरे दोस्तों मुसलमान होगा, सुबह को वो काफिर हो जाएगा। यानी उसकी जबान से, उसकी हरकत और सकनात से ऐसी चीजें रूनुमा होंगी जिससे मेरे दोस्त बुजुर्गों उसका ईमान सल्ब हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं पता नहीं रहता कि उनका ईमान चला जा चुका है, ईमान से हाथ धो बैठे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि ईमान तो ईमान एक ऐसी दौलत है। आज ईमान की हिफाजत के लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सारी कुर्बानी पेश की। सहाबा ने नहीं देखा क्या होना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी का हुक्म है, सहाबा जान देने को तैयार, नबी का हुक्म है, सहाबा कुर्बान होने को तैयार। अपने ईमान की हिफाजत के लिए सहाबा ने अपने आप को तहे-तह कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसी ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन
हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारजार में हैं, कभी बदर में हैं, कभी हवाज़िन में हैं, कभी उहद में हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप मैदान उहद में हैं, आपको जो अज़ियत दी गई मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी का इरशाद है उज़ीज़ु फ़िल्लाहि वमा यूज़ी अहदुन, मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया है, मेरी तरह किसी को सताया तकलीफ नहीं दी गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना ही नहीं, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन पर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का भाई उतबा एक पत्थर मारता है, अल्लाह के नबी के चेहरे पर लगता है, आपके दाहिनी तरफ के नीचे का दांत टूट जाता है। यहाँ तक के अब्दुल्ला इब्ने शिहाब ज़ोहरी एक पत्थर मारता है, आपकी पेशानी पर लगता है, लहूलुहान हो जाता है, खून का फव्वारा निकलता है। हजरत मालिक इब्ने सिनान रदी अल्लाह अन्हु आते हैं, उस खून को चूस लेते हैं। अब्दुल्ला इब्ने क़िमैया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपको ऐसा ज़र्ब लगाता है, आप खोद पहने हुए थे, यानी जंग के अंदर जो टोप पहनते थे, खोद की कड़ियां आपके रुखसारे मुबारक में घुस जाती हैं। एक सहाबी हैं हजरत उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह अन्हु आते हैं, अपने दांत से पकड़कर खींचते हैं, खुद हजरत उबैदा का दो दांत टूट जाता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इतनी अजियत दी गई, इतनी तकलीफ दी गई मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, उसमें सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने शिहाब ज़ोहरी को अल्लाह ने ईमान से सरफराज किया। अब्दुल्ला इब्ने क़िमिया को इसी जंगली मेरे दो जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। अल्लाह के नबी ने सारी चीजों को बर्दाश्त किया ताकि ये ईमान ले आए, ताकि ये मुसलमान हो जाए, ताकि ये कलमा पढ़ लें, ताकि ये माबूदाने बातिला से अपना चेहरा फेर लें, ईमान ले आए। अल्लाह फरमाता लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, ऐ पैगंबर अगर ये ईमान नहीं लाते हैं क्या आप इनके पीछे जान दे देंगे, आप अपने आप को हलाक कर देंगे। कुरान कहता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा, ऐ नबी अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं क्या आप इनके पीछे अफसोस करते हुए जान दे देंगे। रातों को हैं, सजदे में हैं, क़ौमे में हैं, क़ियाम में हैं, रो रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी पाक सजदे में रो रहे हैं, अपनी उम्मत की फिक्र है, जन्नतुल बकी में खड़े हैं, उम्मत की फिक्र है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अर्श पे जा रहे हैं, उम्मत की फिक्र है, किस तरह से उम्मत जहन्नम के दागते हुए शौलों से बच जाए। आप फिक्र में रहते थे, बेचैन बेकरार रहते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान ने कहा ऐ नबी आपको घबराने की बात नहीं, आप अफसोस मत कीजिए, हमने तैयार कर दिया है। वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नागा, पैगंबर जो चाहे माने, जो चाहे न माने, हमने न मानने वालों के लिए जहन्नम तैयार कर दिया है। कुछ लोग ये समझते हैं जहन्नम में काफिर जाएगा, जहन्नम में मुशरिक जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो भी होगा जो नाफरमान होगा, वो भी होगा जो बेनमाजी होगा, वो भी होगा जो बेरोजगार होगा, वो भी होगा जिस पर हज फर्ज हो, हज अदा ना करे, वो भी होगा जिस पर ज़कात निसाब का मालिक हो, ज़कात ना दे, वो भी होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा, अल्लाह कहता है ऐसे नाफरमानों के लिए हमने जंजीर तोक तैयार कर दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, काफिर के माने सिर्फ इनकारी के नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, काफिर के माने अंधेरी रात के भी हैं, काफिर के माने मेरे दोस्त किसान के भी हैं। कुरान ने जिक्र किया आजबल कुफ्फार नबातुहु, वहाँ कुफ्फार के माने किसान के हैं, नाफरमान के भी हैं, बेईमान के भी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहेगा मेरे नौजवानों, अल्लाह कहता है ऐसे नाफरमानों के लिए हमने जंजीर तोक तैयार कर दिया है। मेरे नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया, सबसे बेहतरीन अमल मेरे दोस्त बुजुर्गों वो नमाज है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ईमाना लिमन ला सलात ला, उसका ईमान
ईमान नहीं, जिसकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वो नमाज ईमान की हिफाजत का जरिया है, नमाज ईमान में जिला बख्शने का जरिया है, नमाज ईमान में रोशनी का जरिया है, नमाज ईमान के अंदर ताजगी पैदा करने का जरिया है। अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है जो लोग तिलावत करते हैं, जो लोग नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में दिखाकर छुपाकर खर्च करते हैं, अल्लाह कहता है वो ऐसा कारोबार कहते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें घाटा नहीं, जिसमें खसारा नहीं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा युहासबुल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह व इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज ठीक है, दूसरे अमल के अंदर कोई कमी हो गई होगी, अल्लाह इस नमाज के सदक़े में उस अमल को भी कबूल कर लेंगे। अगर नमाज ही नहीं, दूसरे अमाल कर रखे हैं, सदका किया है, खैरात किया है, जिक्र किया है, मेरे दोस्त बुजुर्गों दीनी खिदमत को अंजाम दिया है, अगर उसकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है, अल्लाह के नबी कहते हैं वो अमल भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज ऐसी अफजल इबादत है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन को अल्लाह ने सारे अहकामात को दुनिया में जिब्रील के जरिए से भेजा, लेकिन नमाज एक ऐसी अहम इबादत, अर्शी तोहफा कि अल्लाह ने अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज एक अहम इबादत है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, फरमाया अय्युल आमाली अफजल, ए नबी कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है? आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज वक्त पर पढ़ना। अल्लाह फरमाते इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, अल्लाह ने नमाज मुकर्रर वक्त पर अल्लाह ने फर्ज किया है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है, अल्लामा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है, इमाम गजाली ने इस हदीस को इह्याउल उलूम के अंदर नकल किया है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन के सुतून को कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन के सुतून को ढा दिया। यानी उलमा लिखते हैं उसके बारे में अंदेशा है जो नमाज नहीं पढ़ता, कहीं ऐसा न हो कि आखिरी वक्त में उसका ईमान छीन लिया जाए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अगर वो नमाज पढ़ता है, अगर वो अल्लाह की इबादत करता है, मेरे दोस्तों उसके बारे में यकीन से कहा जा सकता है नमाज का पाबंद है, अल्लाह उससे ईमान को नहीं छीनेंगे, ईमान पर उसकी मौत होगी, यकीन का आज से कहा जा सकता है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल फर्क बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह, कहा कि मुसलमान एक गैर मुसलमानों में पहचान क्या है, फर्क इम्तियाज क्या है, ये पहचान में आएगा ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज ही से पता चलेगा ये मुसलमान है, और नमाज ही बता देगी ये मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कितने लोग हैं आज आप सुबह की नमाज में आइए और मस्जिद में दाखिल हो जाइए,
लिए ऐसा लगता है कि कल शाम को महल्ले वाले जिंदा थे, रात में सब इंतकाल कर गए हैं, रात को सब कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, सो रहा है, मेरा जवान सो रहा है, उसे शर्म नहीं आती, उसे गैरत नहीं आती, अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने आप को दीनदार कहता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अफसोस लगता है अब मस्जिदों में जाते हुए ऐसा लगता है कि मुसलमानों से ये महल्ला खाली हो चुका है, मुसलमानों को नमाज से कोई सरोकार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आप देखे होंगे, आप रमजान की 27वीं रात में नौजवानों को हंगामा करते हुए, बाइक में इधर उधर टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए, उससे पूछा जाए क्या है, क्या कर रहे हो, कहता आज शबे कदर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी ने फरमाया 5 रातें हैं, ये कहता है 27 शबे कदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहर्रौ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमज़ान, रमजान के आखिर अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। ये 27 को जाता है, कभी कब्रिस्तान जाता है, नाना वहां दफन, दादा वहां दफन, खालू वहां दफन, ये चक्कर लगाता है। कहां से मसला मालूम किया, मस्जिद में आके जमा होते हैं, किसने बता दिया, नफली इबादतें घर में करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा। 27 की रात जाग करे समझता है मैंने हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, इज़ा दखलल अश्रु जद्दा व शद्दा मीदरहु व अहया लैलहु व अयक़द अहलहु। अल्लाह के नबी जब रमजान का आखिरी 10 दिन आता था, आप कमर कस लेते, मेरे दोस्त बुजुर्गों खूब इबादत करते, यहाँ तक कि खुद बेदार होते, घर वालों को बेदार करते, अपने अहलो अयाल को बेदार करते। लेकिन जब आखिरी 10 दिन आता है, हम अपने अहलो अयाल को लेकर शॉपिंग में चले जाते हैं, आखिरी अशरा बर्बाद कर देते हैं, अल्लाह से रहम की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद से काम नहीं चलने वाला मेरे दोस्त, यकीन भी होना जरूरी है। अल्लाह के नबी के, अल्लाह उसके नबी का काम को मानना लाजमी होगा। आखिरी 10 दिन को हम बर्बाद कर देते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला इत्तिकाफ की तौफीक देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज तो इत्तिकाफ के लिए कोई मिलता नहीं, अब किराए पर, मजदूरी पर रखा जाता है। याद रखो ये पूरे महल्ले वाले गुनाहगार बनेंगे। मेरे दोस्तों, जगह जगह लोग परेशान हैं, पूछते रहते हैं इत्तिकाफ के लिए कोई तैयार नहीं, फला कर दिया जाए, फला को बैठा दिया जाए, कहीं से ले आया जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब तो ऐसा होगा कि लोगों को नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी, वो कहीं से लोगों से कहेंगे मेरी तरफ से नमाज पढ़ देना, तुम्हें मजदूरी दे दिया करूंगा। मेरे जवानों, अब ये जुमे की नमाज में भी अब आप अंदाजा लगाइएगा, बहुत से ऐसे जलील लोग हैं वो जुमे को भी नहीं आते, कहते आज ये जुमा तो पिछला जुमा पढ़ लिया था, ये जुमा रहा है, वो जुमे को चला जाऊंगा। मेरे भाई बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज नमाज की हमारे दिल में कोई अहमियत नहीं, नमाज से हमें कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो मुसलमान नहीं है। यहाँ तक के फुक़हा ने लिखा है, अगर इस्लामी मुल्क होता, फुक़हा लिखते हैं कि तारिकुस सलाति अमदन कसलन युज़रबु ज़रबन शदीदा हत्ता यसील मिनहु दम व युहबसु हत्ता युसल्लीहा व कज़ा तारिकु सौमी रमज़ान। अल्लाह के वो फुक़हा लिखते हैं नमाज का छोड़ने वाला जानबूझकर सुस्ती की बुनियाद पर उसको इतना मारो उसके बदन से खून निकल आए और उसको कैद कर दो, यहाँ तक के नमाज की आदत आ जाए। इसी तरह रमजान का रोजा छोड़ने वाला, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज तो 90% लोग रोजा नहीं रखते हैं। 90 से ज्यादा अगर कहूँ शायद गलत नहीं होगा, अफसोस का मकाम है। रोजा रखते वक्त बीमार हो जाता है, रोजा रखता है, जरूरतें बढ़ जाती हैं, रमजान में इसकी सारी चीजें बढ़ जाती हैं, इसका शुगर बढ़ जाता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट का बीट बढ़ जाता है, इसकी परेशानी बढ़ जाती है, इसकी बीमारी बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सोमो तसिहो, रोजा रखोगे अल्लाह सेहत दे देगा। और अन कहता है वन तसुमु खैरुल लकुम, रोजा रखोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अफ्तरा मिन रमज़ान मन अफ्तरा मिन गैरि रुखसतिन वला मरदिन लम युक़ज़ अन्हु सौमु दहर कुल्लिही इंसामहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई बगैर उज़्रे शरई के
रोजा छोड़ देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक रोजे का कज़ा, एक रोजे की कज़ा एक रोजा है, लेकिन फरमाया रमजान के रोजे की जो फजीलत, जो बरकत, जो नेमत, जो नजात, जो मग़फ़िरत है, पूरी जिंदगी भर ज़माने भर रोजा रखेगा उस एक रोजे की कीमत अदा करने के लिए नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप जानते हैं अगर औरत महीने से है उस पर नमाज माफ है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज इतनी अहम इबादत औरत पर माफ है, औरत उसकी कदा नहीं करेगी, लेकिन अगर औरत रमजान में महीने से है रोजा तो नहीं रख सकती, लेकिन रोजा कजा करना पड़ेगा। इतनी अहम इबादत है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आज हम रोजे में रोजा रखने वालों की तादाद बढ़ गई। मेरे दोस्त, नौजवानों, मेरे भाइयों, अब ये है कि लोग तो आखिरी 10 दिन बर्बाद कर देते हैं। न कोई आता है, न कोई मस्जिद में नमाज के लिए आता है, न कोई तहज्जुद पढ़ता है, न कोई तिलावत करता है, न कोई जिक्र करता है। लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, गालम गुलूज, मेरे दोस्त बुजुर्गों, धेंगा मुश्ती, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी के अंदर हमने शामिल कर लिया है। रमजान में मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम बचपन में सुना करते थे, बाज दुकानों में पर्दा डाल दिया जाता था, कुछ भाड़ू के टट्टू आएंगे, यहाँ पर चाय पिएंगे। अब तो खुलेआम मेरा जवान, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग चाय पीता है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। अल्लाह का दिल से डर निकल चुका है। रोजा छोड़ रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देगा? नमाज छोड़ रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास हाजिरी देनी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं किताबल्लाहि व अकामुस्सलाह, जो लोग तिलावत करते हैं, नमाज बाजमात अदा करते हैं, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है जिसमें कोई घाटा नहीं। आज सुबह की नमाज मैंने एक हदीस पढ़ी, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मन सल्लल बरदैनी, जो 2 ठंडे वाली नमाज पढ़ लेता है, असर की नमाज और फजर की नमाज, उसमें फरिश्तों के आने जाने का वक्त है। रात के फरिश्ते जाते हैं, दिन के फरिश्ते जाते हैं, रात के फरिश्ते आते हैं। सुबह में मेरे दोस्त रात के फरिश्ते जाते हैं, दिन के फरिश्ते आते हैं। जब सुबह में फरिश्ते जाते होंगे अल्लाह के पास रजिस्टर लेकर, मेरे दोस्त मेरे महल्ले का रजिस्टर पेश होता होगा। उस महल्ले के रजिस्टर में कितने नमाजी मस्जिद में थे, कितने लोग थे, 2-3 का नाम लेकर पेश करते होंगे। वो बातें रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहुंचती होगी, आपका दिल कितना रंजीदा होता होगा। जिस उम्मत के लिए आपने गाली खाई, जिस उम्मत के लिए आप जख्मी हुए, जिस उम्मत के लिए आप लहूलुहान हुए, जिस उम्मत के लिए सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया, जिस उम्मत के लिए सारी मेहनतों को सच दिया, आज उम्मत ये काम कर रही है। वो उम्मत आज दूर है, अल्लाह के दीन से दूर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है कि मुनाफिकीन पर फजर की नमाज, इशा की नमाज बार गुजरती है, यानी पता चला जो फजर और इशा नहीं पढ़ता वो मुनाफिकीन में शुमार होगा। यहाँ तक के मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ यअलमुन नास मा फिल अतमति वस्सुबहि अतौहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने कहा अगर लोगों को मालूम हो जाए इशा की नमाज में, मेरे दोस्त इशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है, किसी और उम्मत को इशा की नमाज नहीं दी गई। अगर लोगों को मालूम हो जाए इशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या सवाब है, क्या फायदा है, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर चलने की ताकत नहीं होगी, घिसट कर मस्जिद आ जाएगा, सुबह की नमाज पढ़ेगा। आज मेरा जवान अपनी कमाई से परेशान है, बीवी बच्चों से परेशान है, घर से परेशान है, इलाके से परेशान है, जिंदगी से परेशान है, हर तरह की परेशानी घिरे हुए है। मेरा जवान तो नमाज फजर की पढ़ लेगा, अल्लाह सारी परेशानी तेरी दूर कर देगा। अफसोस है सलमान 8 बजे उठता है, अफसोस का मकाम है। लोग कहते हैं आंख नहीं खुलती, लोग कहते हैं आंख नहीं खुलती। अगर सुबह में ऐलान हो जाए कि 6 बजे पंचायत ऑफिस में 200 रुपये मिलेगा, आप 3 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दोगे 200 रुपये के। यहां सारी चीजें मिलने वाली है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आज नमाज से ऐसा ताल्लुक हमने तोड़ लिया है, जुमे को जाते लगते हैं बहुत बड़े नमाजी, सुरमा काजल तेल सब करके खत्म करके चले जाते हैं। अच्छा जुमे में भी आते हैं, बहुत ठग्गू बहुत है, जानते हैं खुतबे का टाइम क्या है, बैठे रहते हैं, अभी चल जाएंगे, टाइम है
टाइम देने क्या मतलब, खुतबे का टाइम नहीं। शैतान भी कहता होगा चलो भाई मुझे आराम मिल गया, ये सब काम कर दे रहे हैं, मुझे आराम। शैतान तो रमजान में कैद हो जाता है। जो लोग शैतानत करते हैं उससे बड़ा शैतान कौन? आज बहानेबाजी, नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं। बीमार है लोग, पूछा भाई मस्जिद आते नहीं, तबीयत बहुत खराब, आठुम तकलीफ, लट्ठी लेके बाजार चला, मार तकलीफ लट वहां लट काम देता है। जब लट बजेगा अल्लाह क्या, नमाज में सारी परेशानी। नमाज में क्यों ना बारिश होता था, आग बरसती थी, लोग तो ईद में जाना छोड़ देते हैं। पता भी है ईद की नमाज का अफजल है, मालूम भी है। पर ये आपका महल्ला, ये महल्ला जो मरकजुलूम का दीवाना, जो दोनों अकाबिर के हुक्म पर चलने वाला, इस महल्ले ने हमेशा से वफादारी की है, इस महल्ले ने हमेशा वफादारी पेश किया है। और हजरत दोनों बुजुर्गों को इस महल्ले से वालिहाना मोहब्बत। इतने ही नहीं, सारे बड़े लोग जब इस महल्ले का प्रोग्राम होता तो जरूर आते थे। मुफ्ती साहब के वालिद मुआज जलाल साहब, सारे लोग आते। सलमानो उलमा की बात पर चला, अपनी राय को दखल मत दो। बारिश होती है, बारिश होने के चाय पीने की दुकान चला जाता है आदमी भीग कर, आग तो नहीं बरस रही। सलमानो मस्जिद बनाई है तुमने, आबाद तुम कर दो। जमात वाले नहीं करेंगे, वो तो आएंगे बैठेंगे, दिन की बातें सुनो क्या कि चले जाएंगे। कितने लोग सुनते हैं? नहीं सुनते। मैं जमात की बात नहीं करता, मैं आपसे कहता हूं महल्ले में अगर एक बात तय कर ली जाए कि हर महीने किसी एक इतवार को मस्जिद में, यानी मस्जिद के लिए, नमाज के लिए पंचायत बैठी, इसका बड़ा असर पहुंचेगा। पंचायत फिक्र कर लेगी, असर पहुंचेगा। वो तो आएंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलो, चलो, घर बार छोड़ो, क्या करते हो वो कहेंगे। लेकिन पंचायत क्या, घर छोड़ दो, बाहर चले जाओ। पंचायत क्या, मस्जिद हमारी है, अल्लाह का घर है, आ जाओ। अगर हर महीने किसी एक इतवार को प्यादा घूमे, खर्च करो पैसा, असर नहीं पहुंचेगा। मैं ये कहता हूं आज अगर ये शुरू कर दिया आपने, आप देखेंगे साल भर होते होते मस्जिद भर जाए, सुबह की नमाज भर जाए। मैं कल गोप में था, बहुत बड़ी मस्जिद है, मगरिब की नमाज मैंने पढ़ाई, मुझे ऐसा लगा जैसे जुमे की नमाज हो रही, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। मैंने कहा कि आप मैं जब भी बुलाऊंगा आऊंगा। नमाजियों को देखकर दिल बहुत खुश हो गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे इस महल्ले की हिफाजत फरमाए, महल्ले वालों की हिफाजत फरमाए, और जिन मरहूमीन के लिए ये प्रोग्राम किया गया अल्लाह इसका सवाब उन्हें पहुँचाए। तमाम मरहूमीन के लिए 27 रात को कब्रिस्तान न जाके पड़ा भाई, ये कहीं नहीं है कि 27 में जाके कब्रिस्तान जाओ। अल्लाह के नबी से एक दफा साबित, उसके बाद भी तो आया है। वो तफसील मौका भी कभी बताऊंगा कि आपको, जैसे आजकल होता है ना, वो रमजान 30 दिन हो गया, 30 दिन, बहुत से लोग कहते हैं ये मरते रमजान ठीक हुआ, पहले एक तो खिला देते थे। अरे अल्लाह के बंदे, जहां 29 हुआ, अगर 29 रमजान हुआ, चांद आ गया, कहते देखे ये ठीक से देखेंगे नहीं, बैठी ने एक तो खिला दे रोजा। ये बड़े रोजेदार मेरे हवाले नहीं पड़ते, वो बाहर ही कहते हैं। अच्छा वो भी चांद पर फैसला करते, कहते देखिए देखिए ये मोटा है ना चांद, अभी मोटा पतला क्या होता है, कुछ पता है? मोटा पतला, मोटा लोगों की, पतला लोगों की मालूम है? चांद के बारे में एक बात बता के जाऊंगा, किसी महीने का चांद बारीक होगा, किसी महीने का चांद मोटा होगा। बाद लोग और क्या कहते हैं, वो सऊदी में हो गया, हमारा तो वो दिन पक्का सऊदी का चांद है। अल्लाह के नबी ने कहा सऊदी की दुआ करो, अल्लाह के नबी ने कहा सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देखकर रमजान और चांद देखकर ईद उल फितर। अल्लाह के नबी, हाँ फ़इन गुम्मा अलैकुमुल हिलाल, अगर चांद अबर आलूद हो जाए, एक तो ये है कि अगर शाबान कहीं नजर नहीं आए तो शाबान 30 कर लो, लेकिन अगर खबरें मुस्तफिज, खबरें इफादा, खबरें मशहूर है
अब इत्तला पहुंची तो फिर वो चांद की खबर मिल गई। एक साहब ने हमसे पूछा, मतलब चांद हो गया? मैं कहा, कहता कहां पर हुआ? मैं कहा आसमान में। चांद कहां होता है? घर में बैठ के फोन मौलाना चांद देखेंगे यार, देखेंगे घर में चांद दिखता रहेगा। कोई तरीका है अल्लाह के लिए? यानी मसला यह है कि यंबगी लिन्नासी अन यल्तमिसुल हिलाल फी तासी वल 20, लोगों के लिए मुस्तहब यह है कि हर 29 को चांद तलाश करें। मरकजुल्लूम में बस में इस्माइल हुए थे, हिलाल कमेटी उड़ीसा है, हर महीने बैठते हैं चांद के लिए। तो बहरहाल सऊदी अरब बारे में सुन लीजिए, सऊदी का हमारा कभी बराबर भी होगा, मतलब कभी एक दिन का फर्क होगा, कभी 2 दिन का भी फर्क, और महीना 29 का भी होता है, 30 का होता है। एक महीना अगर 29 का कहते हैं, एक रोजा खिला कर दें। मुसलमानों, उलमा पे भरोसा करो और अपने मरहूमीन को रोजाना याद करो, रोजाना हर नमाज में याद करो। अल्लाह ताला हम सब के मरहूमीन की, इस गांव के, इस महल्ले के अहले खाना की तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके तमाम मकसद में उन्हें कामयाबी अता फरमाए, आने वाले तमाम उलमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए, कबूल फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क में जो मुसल्लत हैं अल्लाह उन जालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमाए, गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।